इसीलिए बहुत ज़्यादा, बहुत अति से ज़्यादा उपयोग हो तो ही किसी वृक्ष को काटें, उखाड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों की रक्षा करें, क्योंकि वृक्षों से बड़ा और देवता तुम्हारे प्राणों के लिए कोई नहीं है। सब कुछ वृक्षों से तुम्हें जीवन मिल रहा है, वर्षा मिल रही है, पानी, बिजली सब वृक्षों के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। वृक्ष योनि में आदमी जब जाता है, जब वो ऋषि मुनि आदि के विचार वचन को तोड़ देता है, अपनी इंद्रियों का जब वो दुरुपयोग करता है, तब उसे परमात्मा इंद्रिय विहीन शरीर प्रदान करते हैं, और वो शरीर है वृक्ष आदि का। अगर आपको किसी अच्छे घर में, आश्रम में, मंदिर में कहीं मौका मिला पेड़ बनने का, तो अगला जन्म आपका देवता के रूप में ही होने वाला है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि आश्रमों के वृक्षों की पूजा होती है, मंदिर में वृक्ष की पूजा होती है। सबसे ज्यादा वृक्ष उखाड़ने और काटने का पाप अगर किसी को लगता है तो वो है सरकार। सबसे ज्यादा सरकार को पाप लगता है वृक्ष काटने का, पर लगाने का पुण्य भी उन्हीं को मिलता है। जरूरत के लिए संसार में सब लोग जो है वृक्षों का ऐसा नाश करते हैं। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, आज भगवान नंद बाबा के दरवाजे पर गायों का दर्शन कर करके, नंद बाबा का दर्शन करके पेड़ अपने समस्त पापों से मुक्त हो गए। पिछले जन्म में भी वो देवता थे, पाप कर्म करने के कारण, नारद का अपमान करने के कारण, तीर्थ स्थान का अपमान करने के कारण उनको पेड़ की योनि में जाना पड़ा। इसलिए हे परमात्मा, तीर्थ में किसी से भी गलती ना हो, तीर्थ में कोई अपराध अपने से ना हो, तीर्थ में कोई अपमान किसी का हमसे ना हो, ऐसा सोच के ही अपने को प्रयागराज में 1-2 दिन और निकालना है। और जो बाकी लोग हैं उनको ज़्यादा दिन रहना है, तो उनको भी ऐसे ही निकालना है। कोई 10 कह के चले जाओ, पर हम किसी से कुछ ना कहें, क्योंकि तीर्थ में सुनने से आपको अगली योनि शुद्ध होगी, अगला जन्म सिद्ध होगा। अच्छे वस्त्र से स्नान करो गंगा मैया में, पवित्र भाव रखो, पवित्र अंग रखो, किसी भी अंग का प्रदर्शन ना हो। संकोच करने वाले अंग गंगा नहाते समय दिखाई नहीं देने चाहिए। इतना कम से कम परमात्मा हमें बुद्धि प्रदान करे। अंग वस्त्र लेकर स्नान करना चाहिए नर नारी सभी को। आज ये पेड़ की योनि में कैसे कुबेर के पुत्र चले गए, क्योंकि इन्होंने कोई वस्त्र स्नान के समय नहीं लिया था सरोवर में, जहां सब देवता नहाने आया जाया करते थे। उसका दंड मिला कि उनकी इंद्रियां विहीन हो गईं। बस पेड़ पौधे नहीं बनना है तो आपको अपने इंद्रियों का, शरीर का सम्मान करना है। आपके शरीर की वजह से किसी को संकोच ना लगे, इस तरह अपने जीवन का निर्वाह करें। तीर्थ में पवित्र अंग वस्त्र लेकर स्नान करना चाहिए। बड़ा होकर के माँ से शर्म लगती है बेटी को और बेटा दोनों को। जिस माँ ने सब देखा है, निलाया है, दुलाया है, पर बड़े होके तो लाज लगती है। ऐसे ही गंगा मैया में भी हमें लाज लगनी चाहिए। नहाते समय शर्म आना चाहिए दिमाग में, दिल में दिमाग, बेशर्माई नहीं चाहिए। वहां आप जितना सम्मान करोगे मैया गंगा का, तीर्थ का, उतना ही भर के यहां से प्रताप ले जाओगे, तप जप ले जाओगे। जिसकी जैसी बुद्धि वैसा जीवन जीता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं तो मैया से नाराज हूं, मैया मेरे मन का कुछ नहीं करती है, हमेशा अपने ही मन का करवाती है। नंद बाबा ने कहा, बेटा तेरे मन में क्या है बताओ। तो भगवान कहते हैं, मेरे मन में यह है कि ग्वाल वालों के संग में मैं गैया चराना चाहूं, मुझे गौ सेवा करनी है। नंद बाबा तो खिलखिला के प्रसन्न हो गए महाराज, आनंदित हो गए। नंद बाबा ने यशोदा को समझाया, अरे बावली, अपना बालक अपने ही धंधे पानी की सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपना तो सब कुछ गाय है, और गाय मेरे बुढ़ापे में मैं कैसे करूंगा। मेरा बालक करना चाहता है तो उसको तुम सब प्रोत्साहन करो। यशोदा मैया थोड़ी देर तो लड़ती रही, अपनी तरह ऐसे गाय की सेवा करवाएंगे, ऐसे घर में रखेंगे, न पढ़ने देंगे न लिखने देंगे। बाद में मैया यशोदा समझ गई कि नंद बाबा ठीक कह रहे हैं। अपनी गाय की अगर घर की सेवा नहीं करेंगे बाल गोपाल, तो कैसे इनकी बुद्धि अच्छी रहेगी। इसलिए ध्यान कर लो, बहुत घरों में गाय हैं,
पर लोगों ने गाय की सेवा के लिए नौकर फोकर रखा हुआ है। एक ही गाय और नौकर भी एक रखा है। घर में बच्चे 3-4 हैं। एक गाय को तो बड़े से बड़े पैसे वाले को अपने आप ही उसका सेवन पूजन करना चाहिए। आप अपने हाथ से प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, आप उसका जब दूध पीते हैं तो वो अंग को लगता है। नौकर जब प्यार करता है, दुलार करता है तो वो उसी के अंग को लगेगा। तुम तो फ्री का खाएंगे पिएंगे तो कैसे लगेगा। इसीलिए आपको प्रेम पूर्वक गाय के साथ रहकर जो सेवा मिलती है, अनुराग मिलता है। मेरे पास में टाइम की कमी है, फिर भी मैं वृंदावन में पहुंचकर सीधा गौशाला में जरूर जाता हूं सेवा करने। माफी मांगने जाता हूं सेवा की जगह पर, आप ध्यान रखो। मैं कहता हूं गैया मैया मुझे तो आपका सब करना पड़ता है, तो मुझे बाहर जाना ही पड़ता है। आपके चारे का, गुड़ का, खेर ढेप सबकी व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ती है। अगर मैं ना जाऊं प्रचार प्रसार के लिए तो दुनिया में आपकी सेवा करने वालों की कमी हो जाएगी। इसलिए मुझे तो आपका प्रचार भी करना पड़ता है, मुझे कृष्ण का प्रचार करना पड़ता है। पर गाय माफ करती है, दया करती है अपने ऊपर। गाय कृपा करती है अपने ऊपर, दया करती है, क्योंकि गाय की सेवा कभी भी व्यक्ति की बुद्धि को अच्छी करती है, विचारों को अच्छी करती है। क्योंकि गाय से दूध निकलता है, गाय से घी निकलता है, उसमें शांति सरलता होती है, प्रेम होता है। आप सभी जितने भी धनवान लोग हैं जो गाय पालते हैं, उन सबको एक एक गाय रखनी है तो उनकी सेवा स्वयं करनी है। ज़्यादा नौकर चाकर के चक्कर में नहीं रहना है। आज परमात्मा श्री कृष्ण जी को नंद बाबा ने, यशोदा ने मिल करके गोपाल बनाया।